देख बेटा क्वेश्चन में कह रहा है ये कि तुम्हें जो बनाना है कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर वो कहता है कि डिविजिबल बाई 10 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए बेटा, 0 0 होना चाहिए। तो लास्ट पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, 0। तो इस पोजीशन को फिल करने के नंबर ऑफ तरीके सिर्फ एक, सिर्फ 1। एक डिजिट तुम यूज कर चुके, कितने डिजिट बचे उनको तो कहीं 1 2 3 4 1 इतना यहाँ तक आंखें ले जा बेटा। तो कितने बचे, 5 डिजिट बचे। और 5 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 ही जगह हैं। तो इस पोजीशन को फिल करने के 5 चरी 5 4 3 2 1। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया बेटा, 5 फैक्टोरियल 120 तरीके हैं। कितने बच्चों का सही था, ज़्यादातर का सही था, बहुत बढ़िया। जल्दी करो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, चेंज करूँ, चेंज कर रहा हूँ इसको, जल्दी करो। और मिसलेनियस एक्सरसाइज जब भी रिवीजन करो, जब भी एग्जाम आए कुछ भी आए तो पूरी एक्सरसाइज रिवीजन ना करना। क्लास 11th में अलग ही फंडा रहता है, हमेशा मिसलेनियस एक्सरसाइज उठाओ, सबसे पहले उसी का रिवीजन कर लो। हमेशा जब तुम रिवीजन करोगे तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, नहीं आएंगे तब उससे रिलेटेड नोट्स देखो या वीडियो देखो, ऐसे प्रिपरेशन करनी है। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है एक बार, क्या कहता है ये देखो तो। ये भी आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान है, जल्दी करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ जो तुम गलती कर रहे हो वो क्या है, हाथ हटा बेटा, हाथ हटा बेटा। तुम्हारे पास में तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें बनाना क्या है बेटा, नहीं गलत आ रहा बेटा। इसमें तुम्हारे पास में जो वॉवल्स हैं कितने हैं बेटा, टोटल 5 हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स इस क्वेश्चन में गिवन है 21, होते भी 21 ही है। अच्छा क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, 2 डिफरेंट। तो एक काम करते हैं ना, टोटल वॉवल्स कितने हैं बेटा, 5। हमें कितने लेने उसमें से सिर्फ 2। कोई चीज हम ले रहे हैं ना तो इसका मतलब है ग्रुप बना रहे, तो ग्रुप बनाने का मतलब है 5 में से सिर्फ 2 लेटर मैंने सिलेक्ट कर लिए, ठीक। अभी टोटल लेने कितने, टोटल 4 लेने हैं, 2 तो मैंने ये ले लिए वॉवल्स। अब कॉन्सोनेंट्स लेने, कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल कितने हैं बेटा, 21। 20 में से 2 ले लिए। तुम्हारे हाथ में लेटर कितने आ चुके, 4। चारों के चारों डिफरेंट हैं कि सेम है, और 4 डिफरेंट आइटम्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का बेटा मल्टीप्लाई भी कर दो तो आंसर आ जाएगा। अच्छा दिमाग कम है बेटा, एक बार में नहीं आ रहा तुम्हें। तुमने ये क्या किया शिवांग, तुम्हारे पास में 5 वॉवल्स थे, तुम्हें चाहिए कितने थे उसमें से, सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए थे, ठीक है। 5 में से 2 लिए, ग्रुप बना रहे हो ना। अच्छा ऐसे ही कॉन्सोनेंट्स कितने चाहिए थे बेटा, 2। तो 5 में से मैंने 2 वो ले लिए, 5 में से नहीं सॉरी 21 में से 2 वो ले लिए। टोटल तुम्हारे पास में कितने लेटर्स आ गए, लेटर 4 आ गए, 2 ये 4 आ गए। चारों के चारों डिफरेंट हैं, 4 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज कैसे करते हैं बेटा, समझ में आ गया, कर लो जल्दी करो इसको, कैलकुलेशन को कर लो, आसान है ये, कैलकुलेशन करना आसान है बेटा। 4 डिफरेंट लेटर्स। अच्छा तुम बोल रहे हो ना, तुम तो बोल ही मन देना, नहीं कुछ नहीं देख के आए हो तुम। अब ये कह रहा है कि इंटू क्यों कर रहे 4 फैक्टोरियल का, तुमने अभी क्या किया, लेटर केवल सिलेक्ट करे ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट भी तो उनके पॉसिबल होंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 भी तो था, जो एक वर्ड था डॉटर, उसको अरेंज करना था, उसमें भी तो 5 लेटर्स का किया था ना। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 बेटा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 किया तो ये 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और सॉल्व करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2। इधर आ जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 19 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4 को लिख सकते हो बेटा, मन कर रहा हो 4 इंटू 3 इंटू 2, काफ़ी कुछ तो कैंसिल आउट हो गया।
3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल बेटा। ये 2 2 या 4 होते हैं, 4 से मैंने ये 4 कैंसिल कर दिया, 4 से मैंने 4 कैंसिल कर दिया। जो बचा है उसका कर दो मल्टीप्लाई। ये बन गया 20 और एक 20 ये है, तो मैं इसके बगल में चिपका के लिख दे रहा हूँ इनटू ये है 21 और एक बचा 3 2 या 6 और बचा बेटा। देखो 20 20 तो होते हैं 400 और ये बन गया 106। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 0 0 कहाँ पे 126 होगा, सही बोला लड़के ने, ये 126 होगा। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये बन जाएगा तुम्हारा 0 0 ये आंसर आ रहा बेटा, ठीक है नॉर्मल। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, चेंज करें। चलो सुनो बेटा, लास्ट वाले बच्चों का सही है और इसका भी बच्चे का सही है, अभी इसने कैलकुलेशन नहीं करी। क्वेश्चन में ये है, ये कहता है कि एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें टोटल क्वेश्चन बेटा 12 हैं। टोटल क्वेश्चन कितने 12, और 12 क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड किया गया, एक है पार्ट ए और एक है बेटा पार्ट बी। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है, पार्ट ए में बेटा टोटल 5 क्वेश्चन अवेलेबल है और पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन अवेलेबल 7 हैं। स्टूडेंट से बोला गया कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसने बोला स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन उस बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 क्वेश्चन तो तुम्हें पार्ट ए में से लेने पड़ेंगे और कम से कम 3 क्वेश्चन पार्ट बी से लेने पड़ेंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने करने बच्चे को 8, और अवेलेबल कितने, तो छोड़ने कितने, तो 4 छोड़ने। तो यहाँ पे तो ये है ना कि ऐसा तो है नहीं कि वो ए पार्ट के सारे छोड़ के चला आए, 5 ही क्वेश्चन में से 5 ही में अगर उसने डायरेक्ट 4 छोड़ दिए तो ये भी तो बदतमीजी है, क्योंकि ए पार्ट में से मिनिमम कितने करने उसको 3, बी पार्ट में से मिनिमम कितने करने। तो मैं ये मानता हूँ बेटा कि ए पार्ट में से ये बच्चे का मन है इसने मिनिमम 3 तो करने ही करने हैं। 3 अगर इसने ए पार्ट से ले लिए तो बी वाले पार्ट में से बच्चे को कितने लेने पड़ेंगे, वेरी गुड 5 लेने पड़ेंगे, तभी तो 8 क्वेश्चन बनेंगे। तो एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस और जब आता है तो और जब आता है तो प्लस साइन लगाते हैं, ये कंडीशन या दूसरा ये करते हैं, जो पहले पार्ट में से अभी कितने क्वेश्चन लिए थे उसने, कितने लिए थे 3 लिए थे, 4 मान लो 4 लेगा। अगर पहले पार्ट में से ये लड़का 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो दूसरे में से कितने करेगा, फिर सिर्फ 4 करेगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए 8 क्वेश्चन होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर ये लड़का को मन कर गया कि लाओ यार पहला पार्ट निपटा ही देते हैं, तो दूसरे पार्ट से कितने करने पड़ेंगे इसको 3। हमें ये भी देखना है कि यहाँ तक 3 से नीचे ना चले जाएं, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, सॉल्व कर दो जल्दी। हाँ बोलो। जैसे 12 क्वेश्चन है और हाँ। हर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट और पार्ट भी है। ये नहीं ऐसा नहीं है बेटा, टोटल क्वेश्चन 12 है, पार्ट नहीं है क्वेश्चन के। कोई ऐसे 2 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है ना बेटा, 2 सेक्शन में। तो सेक्शन ए ला बेटा, तो पार्ट का मतलब ही नहीं समझता अनपढ़ इंसान, ये सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन थे। चलो निपटा दो बेटा, कैलकुलेशन बड़ा आसान है ये। 5 4 3 लिख दे रहा हूँ इसको, ये बन गया नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इधर नीचे बन गया बेटा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस। मैंने ये बताया था बेटा, जब इन दोनों का डिफरेंस 1 होता है तो आंसर क्या आता है, n आता है ना, तो इसका n आ गया। इसको करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 लिख दूँ। और जब ये बेटा जब ये दोनों सेम होते तब 1 आता है। तो 7 का आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। कैलकुलेशन सॉल्व कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। ये तो तुम्हें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है।
4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये से ये कैंसिल, इस 2 से बेटा ये 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया 10 प्लस 21 प्लस सर और 10 और 21 मल्टीप्लाई हो कहाँ पे बेटा, सर ये इधर। ये हाँ ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, ये है 10 इंटू 21 दैट इज़ 210 प्लस एक बार इसका सारा का मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बढ़ रहा है, 5 के 30, 15 15 से 135, 5 के 30, 150 और 7, मेरे तो ऐसे आ रहा है। सर 420 आ रहा है। सर वो आपने 5 बीच वाले में 3 2 ये वाला सही है ना बेटा, अच्छा मैंने कैंसिल नहीं किया, सॉरी 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल नहीं किया ना, इसलिए थोड़ा सा आंसर बढ़ रहा है उसका। सर 175 आएगा। 175, यस और सर लास्ट हाँ सही है बेटा 175 सही है क्योंकि 25 इंटू 7 बन गया और लास्ट वाला आ जाएगा तुम्हारा 35 बेटा। सबको ऐड करना कितना आ गया, 420 बेटा तुम्हारा ये आंसर आ गया। ठीक है कर लो ये नेक्स्ट सवाल। किसी का आ गया हो बेटा, पहली लाइन तो बता दो। 4C1.48C4 राइट आंसर है बेटा। देख बहुत आसान है, इसने क्या बोला कि टोटल कार्ड्स कितने अवेलेबल हैं बेटा, 52। तुम्हें 52 कार्ड्स में से टोटल कार्ड सिलेक्ट कितने करने, 5 ही तो करने, और 5 में भी वो चिल्ला के बोल रहा है एग्जैक्टली एक राजा होना चाहिए, एक किंग होना चाहिए। टोटल किंग कितने होते हैं बेटा, तो 4 में से तुम पहले एक किंग ले लो, ले लिया। अब ये 4 अलग कर दो, बाकी के कितने कार्ड्स बचे बेटा, 48 में से तुम्हें कितने लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे। टोटल कार्ड कितने हो गए, 5 बेटा, ये आंसर हो गया। ठीक है अब इसको सॉल्व मत करना, कैलकुलेशन बहुत लंबी है इसकी, है ना। कौन मल्टीप्लाई करे, इतना करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है पेपर में अगर कोई क्वेश्चन कभी कभी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला हो तो इसको स्किप कर देना बेटा। 778320 कितना आ रहा, 7 77 हाँ जो भी आंसर है। ठीक है बेटा निपटा। देखना बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, टोटल कितने लोग हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो बोल रहा है कि जो वोमेन है उनको किस पोजीशन पे बैठाना है, इवन पोजीशन, मतलब यहाँ रखेगी। चार पोजीशन यही है बेटा, बचे हुए पे कौन बैठेंगे, मैन बैठेंगे। अच्छा एक बात बता बेटा, टोटल वोमेन कितनी है, 4, और टोटल सीट कितनी खाली उनके लिए, 5 कहाँ खाली है, 4 ही तो हैं। और तो इन पे तो बैठा ही नहीं सकते, लड़ाई हो जाएगी, मार हो जाएगी। वो सिर्फ इवन पोजीशन पे बैठेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इवन पोजीशन पे बैठेगी। इवन पोजीशन की सीट कितनी अवेलेबल है, 4 है ना, तो 4 डिफरेंट सीट और 4 ही लेडीज हैं, कितने तरीके से बैठ सकती हैं, 4 फैक्टोरियल। ये बोलेगी तू इधर आ जा बहन, हम तेरे बगल में बैठेंगे, कहीं नहीं तू इधर आ, ये बोलेगी इधर आ, ऐसे यही चलेगा इनका। तो सीधी सीधी बात है, लेडीज को अरेंज करने के टोटल 4 फैक्टोरियल तरीके हो गए। अच्छा अब आदमी कितने बेटा, सीट कितनी खाली, 1 2 3 4 5, ये सब मैन की सीट खाली है। हालांकि इनको फर्क नहीं पड़ता, कहीं बैठाल दो, जमीन पे बैठाल दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन है करेंगे अब, 5 सीटें और 5 ही आदमी हैं, तो 5 फैक्टोरियल से बिठाइए, बैठ जाएंगे। ठीक है सॉल्व कर दो, कितना आ रहा, 2 राइट आंसर है बेटा। ये आ गया तुम्हारा यहाँ से, नहीं बेटा 24 आएगा। करो बेटा,
बास्केटबॉल चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हटा दूं, ये समझ में आया अच्छे से? किसी को डाउट हो तुरंत बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये भी अच्छा सवाल है बेटा। इस टाइप का मैंने एक कराया है पहले, तुम्हें करो जल्दी। पहला केस बेटा, टोटल कितने थे जल्दी बताओ? 25। हम मान के चल रहे हैं कि 3 लड़के जो तुम ले जा रहे हो पार्टी में, ले जा रहे हो उनको बस में पहले बैठा दिया। अब तुम्हारे पास कितने बच्चे? 22 बचे। तो 22 में से तुम्हें कितने लेने बेटा? 7 लेने, और 3 तो पहले से बस में बैठे ही हैं, जाके वो कूद के बैठ गए। तो उनको अरेंज करने का या सिलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है ना, वो तो बैठ गए ना जबरदस्ती। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस, मान लो वो 3 बच्चों को तुम नहीं ले जाना चाहते, तो उनको ले जाकर रूम में बंद कर दो या गोली मार दो, खत्म करो। सबसे अच्छा, खत्म कर दिया। अब बचे कितने तुम्हारे पास? 22। 22 में से तुम्हें कितने लेने बेटा? 10 लेने। 22 में से 10 लेने। जब जो बच्चे जाना ही नहीं चाह रहे 3, तो उनको तो हटा दो, खत्म करो। मान लो हमारे लिए वो है ही नहीं है अवेलेबल मार्केट में, तो 22 में से 10 ले लिए बेटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? करो जल्दी इसको आंसर। अच्छा ऐसे ही आंसर दे रखा, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये तब था जब तुमने 3 बच्चों को तुम ले जा रहे थे पार्टी में, और ये तब था जब 3 बच्चों को तुम पार्टी में ले ही नहीं जा रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया था बेटा, ये वाला समझ में आ गया ना अच्छे से? बहुत आसान था। ये केस में हमने एक भी वो 3 बच्चे हम सिलेक्ट कर रहे थे, और इसमें हम एक भी नहीं ले जा रहे थे, वो 3 में से। आगे देखो, लास्ट सवाल ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, जल्दी करो। इस टाइप के तो हम लोग बहुत कर चुके, गलत नहीं होना चाहिए बेटा। ये देख बेटा, बहुत आसान सवाल था। पहले तो इसमें जितने भी ऐसे हैं उनको एक साथ कर लो। 1 2 3 4 4 ऐसे जब एक साथ रहेंगे तो इनको अरेंज करने का कितने तरीके? सिर्फ एक तरीका। वैसे तो तुम बोलोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों के चारों सेम भी है, तो एक ही तरीका तो हुआ। इसके बाद में लेटर कौन बचा बेटा? एक ए है I N A T I O N। टोटल काउंट करना बेटा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड, ये कितनी बार बेटा? तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। I 2 बार है बेटा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। और कौन है? 2 फैक्टोरियल N भी तो है बेटा 2 बार, तो इससे भी डिवाइड कर दो। इनटू होना चाहिए 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये कहाँ से आया बेटा? ये बॉक्स के अंदर से, क्योंकि ये 4 लेटर्स को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल, और चारों सेम है तो डिवाइड भी 4 फैक्टोरियल से करेंगे। तो बेटा ये कट्टी पिट्टी हो गया। तो ओवरऑल आंसर आया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना आया था? 1200। बेटा ये आंसर हो गया। करो जल्दी। देखो ये तो मिसलेनियस तो फिनिश हो गई आई थिंक, है ना? ये लास्ट सवाल था। नहीं, एक और है अभी बेटा, का खत्म हो गया। खत्म, हाँ ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, जल्दी करो इसको।